हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चैप्टर है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑपोजिट कंडीशन है, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, मतलब अगर फर्म ने लोन किसी पार्टनर को दिया, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से वीडियो चेक कर ले भाई। ठीक है, अगर दो तीन पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ये लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ी और उस फर्म के पास, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, अगर उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो फर्म है, जिस फर्म में ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, वो फर्म ही इसको लोन दे दे। एक्स किसी और बैंक के पास जाएगा बाहर लोन वगैरह लेने के लिए, तो इससे अच्छा है कि फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो फर्म ही एक्स को लोन दे दे। ठीक है, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी तय होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स किसको देगा, फर्म को दे देगा। और अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में एक्स कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि वाई ने फर्म को लोन दिया हो, वाई ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करे वाई को एट द रेट 6%। अगर नहीं दिया गया है तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ी कि अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला गया, तो फर्म को कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया तो उस पार्टनर को फर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, अगर कुछ और मेंशन नहीं है, देगा इंटरेस्ट। ठीक है, बात शायद आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं आया तो आप पीछे वीडियो करके फिर से सुन लो मैंने क्या बोला। चलिए, तो अब हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हमको बनाना क्या है। हमको बनाना है, प्रॉफिट दिया हुआ है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, हम लोग को करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाना है। चलिए, तो एक छोटा सा करंट अकाउंट बना लेते हैं भाई। करंट अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही करंट अकाउंट भी बनेगा। करंट अकाउंट, ठीक है। ये किसका करंट अकाउंट है बेटा, पार्टनर्स का। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर। और कौन कौन पार्टनर है इसके अंदर, इसके अंदर पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हो गए। फिर से लिख लेंगे भाई यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हो गए। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, देखिए हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग को याद होगा कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाते हैं, ये दो अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी पार्टनर हैं और तीनों की फिक्स कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 6 लाख, तो अगर फिक्स कैपिटल हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ कौन सा बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमसे बोला गया पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए, तो हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल नहीं लिखते हैं, उसके अलावा जो भी चीजें हम लोग पार्टनर्स को देते हैं वो सारी चीजें हम लोग इनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लाइक हम लोग इनको क्या दे रहे हैं भाई, हम लोग पार्टनर्स को क्या कुछ दे रहे हैं, मतलब क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। क्या हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को सैलरी दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बचता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट जो भी होगा वो हम पार्टनर्स से करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या डिविजिबल प्रॉफिट होगा, किस नाम से लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस नाम से लिखते हैं भाई। ठीक है बेटा, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना इससे पहले,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में जो निकलता है वो क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो यहाँ पे प्रॉफिट दे देंगे। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। हमारे पास नेट प्रॉफिट है कितना? तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है जो कि बुक में दिया हुआ है कि 4,20,000। सेकंड पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है 4,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने लिखा 4,20,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर सी है। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें। लिखा हुआ है ए एडवांसेस 1 लाख टू द फर्म। ए ने 1 लाख रुपए फर्म को लोन दिया। बहुत ध्यान में देखिएगा, ए ने क्या करा? 1 लाख रुपए फर्म को लोन दिया। तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। अगर मेंशन नहीं है तो हम कितने परसेंट देंगे? 6% देंगे। और वो भी यहाँ पे डेट साफ साफ लिखी हुई है कि 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है। तो मतलब 6 मंथ्स हो गए। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स हुए। इसका मतलब कि 1 लाख का 6%, 6,000 मतलब 3,000 रुपए। मतलब कि ए ने अगर लोन दिया है 1 लाख रुपए का तो फर्म ए को 3,000 रुपए इंटरेस्ट देगा। अगर फर्म पार्टनर को ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, तो इससे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना वो इंटरेस्ट देगा। उसके बाद लिखा हुआ है सी को फर्म ने लोन दिया। मतलब अब पार्टनर को रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ए ने फर्म को लोन दिया था और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी ने फर्म से लोन लिया है। सी एक पार्टनर है, उसको पैसों की जरूरत है तो उसने अपने ही बिजनेस से लोन ले लिया 1,50,000 रुपए का, और वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा अपने फर्म को, और 6 मंथ्स के लिए वापस करेगा। 6 मंथ्स के लिए उसने लिया है, टाइम पीरियड 6 मंथ्स है। तो 1 लाख का 1.5 लाख का 10%, 15,000 का आधा 7,500। मतलब ये वो पैसे हैं जो फर्म के पास और आएंगे, फर्म का प्रॉफिट होगा। तो फर्म का प्रॉफिट होगा तो फर्म के प्रॉफिट में जोड़ देंगे 7,500। तो टोटल फर्म का प्रॉफिट हुआ कितना? तो फर्म का टोटल प्रॉफिट हो गया 4,24,500। आप इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 4,24,500। अब ये जो भी प्रॉफिट है 4,24,500, इसको ये लोग इक्वली बांट रहे हैं। मतलब आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1,41,500। ठीक है भाई। अब अगर ये पार्टनर्स को मिल रहा है तो यही क्या हो गया? ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना? 1,41,500 और 1,41,500, 1,41,500। चेक कर लेते हैं भाई सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बेटा थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ना दिखे तो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा है। ये तीनों पार्टनर्स को मैंने दे दिया। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है, अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है, किस पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है? सी ने। सी ने क्या करा? फर्म को इंटरेस्ट दिया। अगर सी ने फर्म को इंटरेस्ट दिया तो मतलब सी के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं ना। सी ने, बहुत ध्यान सुनिएगा, सी ने फर्म से लोन लिया तो सी क्या करेगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। और जब सी फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा मतलब सी कुछ पैसे दे रहा है, मतलब सी के अकाउंट से कुछ पैसे क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। कितने पैसे माइनस हो रहे हैं? 7,500 रुपए। किस नाम से माइनस हो रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इस नाम से माइनस हो रहे हैं पैसे। ठीक है। तो अब इसके बाद जो बचेगा वो हम लोग क्या दिखा देंगे बेटा? वो हम लोग देखिए, ये बैलेंस यहाँ कॉपी हो जाएगा, ये बैलेंस यहाँ और ये बैलेंस यहाँ। इसमें से क्या इधर कुछ भी माइनस करना है? यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। क्या कुछ भी माइनस करना है एक अकाउंट में से? कुछ नहीं माइनस करना है, तो यहाँ पे वही बैलेंस आ जाएगा। क्या बी के अकाउंट में से कुछ माइनस करना है? नहीं करना है, तो यहाँ पे इनका बैलेंस क्लोज डाउन इतना ही हो जाएगा। लेकिन सी के अकाउंट से माइनस करना है 7,500। तो कितना बचेगा भाई? 1,43,000। चेक कर लेते हैं 1,34,000। एक बार माइनस करके देख लेता हूँ फटाक से। 1,41,500 माइनस 7,500 तो कितना आया? 1,34,000। ये पार्टनर्स का क्या हो गया भाई? क्लोजिंग बैलेंस हो गया।
अब जब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये हम सब लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। चलिए, तो बच्चों हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले पहले क्या करेंगे, देखिए कल इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनाया है, ठीक, जिसके अंदर पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे वो मैंने बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों कंडीशन है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड चीजें बनाएंगे। चलिए भाई, तो हम एक क्या करते हैं, देखिए हमें ये बात मालूम है कि अगर फर्म क्या कर रहा है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है। और इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं बेटा, वो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर हम एक छोटा सा अकाउंट बनाएं जिसका नाम हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब फर्म ने कौन सा लोन पे करा, फर्म ने ये 3,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा, ठीक है। तो फर्म का 3,000 रुपए का लॉस हुआ या नहीं हुआ, और ये किसकी बात है भाई, ये ए पार्टनर की बात है, ठीक है, ए पार्टनर की बात है। एक बात हो गई। इसी का ऑपोजिट क्या होगा, अगर ए ने कंपनी को या फर्म को लोन दिया तो इंटरेस्ट ए को मिलेगा, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर के लोन अकाउंट को भी हम बनाते हैं। तो इसका ऑपोजिट अकाउंट कौन सा बनेगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे भाई। यहां पे भी सेम चीज, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं भाई, बाय बैंक, जितने रुपए का भी पार्टनर ने लोन दिया। उसके बाद यहां क्या लिखते हैं हम लोग, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एंट्री करते हैं ना बच्चा, ये हमने अभी दोनों एंट्री किसकी कंडीशन में करी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, और पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों ए से रिलेटेड कंडीशंस है। अगर हम बी की कंडीशन की बात करें तो बी क्या कर रहा है, बी जो है ना वो फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब सेम साइड लिखना है, तो आप इस साइड पे ही लिखोगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को सी दे रहा है, 7,500 रुपए, ये सी की बात है। और इसकी ऑपोजिट एंट्री कहाँ जानी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, पार्टनर के लोन की। लेकिन हमने इसके जो पैसे थे उसको कहाँ से माइनस करा, इंटरेस्ट ऑन लोन, करंट अकाउंट से माइनस करा। बस यही 4 चीजों की आपकी जर्नल एंट्रीज बननी है। सबसे पहले हम ए से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो अब करने जा रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं भाई। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। देख लेते हैं भाई, ये सब कैमरे में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो हम लोग जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते हैं, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन जब पार्टनर्स की बारी आती है, मतलब जर्नल एंट्रीज की बारी, तो ऑपोजिट करते हैं, पहले ये वाला अकाउंट बनाते हैं फिर ये वाला। तो इसके अंदर भाई इंटरेस्ट ऑन लोन किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं ना, क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो हम जर्नल एंट्री में किधर लिख देंगे, ऑपोजिट साइड, मतलब अगर यहाँ क्रेडिट में है तो जर्नल एंट्री में कहाँ हो जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू, और ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, टू एज लोन अकाउंट। पार्टनर्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टनर का नाम ए है, तो टू एज लोन अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे भाई, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, ये हो जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है। एक बार देख लें बेटा, आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेना, माफ़ी चाहता हूँ जो इतना छोटा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेना। तो ये कौन सी एंट्री हो गई भाई, ये इस अकाउंट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन
अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है बेटा? अमाउंट है 3,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,000 रुपए और यहाँ पे भी लिख देंगे 3,000 रुपए। उसके बाद अब जब हमने ये वाली एंट्री कर दिया तो इसकी ऑपोजिट एंट्री कौन सी है? तो इसकी ऑपोजिट एंट्री ये वाली है ना? तो देखिए इसमें डेबिट साइड पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब हम जर्नल एंट्री में आएंगे तो ऑपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और डेबिट साइड पे क्या लिखे? तो डेबिट साइड पे इसकी हेडिंग लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसका मतलब कि बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। अमाउंट यहां पे भी आ जाएगा 3,000। ठीक है भाई, मुझे मालूम है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ आप सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो हमने अकाउंट बनाया, ठीक है। अब जो ए की बात है, ए की बात हमसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए की बात ये बोल रही है कि ए ने क्या करा, फर्म को लोन दिया है। अगर ए ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा और जब इंटरेस्ट फर्म पे करेगा तो फर्म का लॉस होगा। इसीलिए फर्म के प्रॉफिट में से हमने उस इंटरेस्ट को माइनस करा क्योंकि फर्म का लॉस हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि अब हम लोग इसकी अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है आपको? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर फर्म को किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने एक्सपेंसेस को कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसफर कहाँ करा? ए के लोन अकाउंट में। ए हमारा पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हमने ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया लोन को। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने इसलिए डेबिट करा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो गई एक ही बात। ठीक है भाई, अब हम लोग कर लेते हैं सी की बात। तो सी से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री है वो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। डेट के कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर का थोड़ा बड़ा कॉलम बनाता हूँ और दो छोटे अमाउंट के कॉलम। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ सी लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ सी। तो भाई सी की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी? देखिए भाई, सी ने क्या करा था? सी ने फर्म से लोन लिया था तो सी फर्म को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा और जब सी फर्म को इंटरेस्ट देगा तो फर्म का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब जब फर्म का प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि फर्म का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट सारे के सारे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे जो एंट्री है वो कहाँ आ जाएगी? वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। ऑपोजिट लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, तो ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? तो ऑपोजिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एंट्री हो गई भाई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसकी ऑपोजिट कहाँ है? 7,500 रुपए वाली यहाँ पे है। यहाँ पे क्या करा कि पार्टनर के अकाउंट से हमने इंटरेस्ट के पैसे क्या कर लिए? चार्ज कर दिए, काट लिए। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया वो क्रेडिट साइड पे लिखा और पार्टनर से जो प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करा, वो डेबिट साइड पे लिखा। तो हमने यहाँ पे क्या करा? पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे काटे। हमें सिमिलरली इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिट साइड पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जनरल एंट्री में किधर आ जाएगा भाई? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स करंट
अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अमाउंट कितना है भाई 7,500, तो हम लोग 7,500 रुपये हर जगह पे लिख देंगे। ये हो गई बेटा जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड टू, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इस तरीके से हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज देखो बेटा, ये है वो वाली एंट्रीज जिसमें फर्म का लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये वो एंट्रीज है जिसमें फर्म का प्रॉफिट हो रहा है। देखो प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए हमने कहा लिखा भाई, तो हमने क्या लिखा भाई, बस एक चीज ये है भाई कि ध्यान से देखें अगर उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, सीज करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पे हम सीज करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सीज करंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और यहाँ पे एंट्रीज क्या होंगी, पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री पहले करते हैं और पार्टनर्स के लोन अकाउंट वाली एंट्री बाद में करते हैं, तो ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे, मतलब ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम एंट्रीज बस होंगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 2-3 बार क्या करें, इस पहले फॉर्मेट को बनाएं, अपने इसी से रिलेटेड जो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है उसको देखें, यहाँ पे आके बार बार समझने की कोशिश करें कि क्या करा गया है इस जर्नल एंट्री के अंदर। और उसके अलावा भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछें। कोशिश कीजिए कि ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बस कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो जो कंफ्यूजन है आपको वो आप अपने स्कूल में टीचर से भी क्या करें, डाउट सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ में यहाँ पे भी देख के समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा सिंपल वर्ड्स के अंदर। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो, बस बेटा इसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।